ओम शांति। अभी अपनी मन को देखें। मेरे मन में कैसा विचार आ रहा है। मेरा मन किनके बारे में ज़्यादा सोचती है। मेरी बुद्धि किस चीज को ज़्यादा देखती है। अपने आप को चेक करें। मन में जो भी कुछ संकल्प विकल्प का तूफान है, इस तूफान से बाहर आकर अब हम चलेंगे खुद की
अंतर मन के गुफा में अंतर मन की गुफा में देखें अपने आप को। कैसा है? झांक ले। संतर मन की गुफा में अंधकार है। बस एक हल्की सी रोशनी है। छोटा सा बिंदु चमकता हुआ सितारा आत्मा। देखें अपने आप को। उस आत्मा रूपी दिया के चारों ओर जन्म जन्मांतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, देहभान, यह सब असुर, राक्षस आत्मा रूपी दिया के घृत को पी रहे थे। अब मैं आत्मा मेरे प्यारे बाबा को याद करती हूँ। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आ जाओ। मेरे पास आ जाओ बाबा। मैं बहुत प्यार से, दिल से, भावना से दिलाराम बाबा को स्वागत करती हूँ। मेरे दिल की आवाज, मेरा दिल का प्यार
सुनकर परम धाम से प्यारे शिव बाबा उतर उतर कर मेरे पास आ गए। मेरे सम्मुख बाप दादा है। मैं बाप दादा का हाथ पकड़कर बाबा को ले चलती हूँ खुद की अंतर मन की गुफा के अंदर। मेरे मन मंदिर में अब स्वयं भगवान उपस्थित है। मेरी मन मंदिर में बाबा आते ही बाबा का वह शक्तिशाली किरणें पवित्रता की किरणें शांति की किरणें मेरा अंतर मन की गुफा को प्रकाशित कर दिया। सभी असुरों रूपी राक्षस खत्म हो गए बाबा की वह उपस्थिति से। सब विकारों रूपी राक्षस भस्म हो गए। मुझे बाबा से बहुत एनर्जी मिल रही है। करंट मिल रही है। मेरी आत्मा रूपी दिया में बाबा ज्ञान योग का घृत डालकर मुझ आत्मा को और दिव्य प्रकाशित कर रहे हैं।
अब मेरा अंतर मन में कोई भी तूफान नहीं, एकदम शांत। शीतल। अब मेरा मन मंदिर में दिलाराम बाबा बैठा हुआ है। कितना सुंदर है मेरा मन। श्रेष्ठ संकल्प हर आत्मा का कल्याण करने का संकल्प। हमेशा परमात्मा की याद में रहने का संकल्प मेरा मन उत्पन्न करती है। वाह रे मेरा मन। मेरा मन अब मेरा मित्र बन गए। बहुत सुंदर सुंदर विचार क्रिएट करते हैं। अब मेरा मन बहुत शक्तिशाली बन गए। मेरा मन बहुत अच्छी है। बाबा का कहना सुनती है। अब देखें अपने आप को। मैं आत्मा एकदम शांत हूँ। मेरा मन भी शांत, एक कर्मेंद्रिया भी शांत। अब मैं 1 सेकंड के अंदर मेरा असली घर, निजी घर, परम धाम जा रहा हूँ। सबसे डिटैच। मैं पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा। अपनी घर में हूँ। अपने प्यारे पिता परम पिता परमात्मा के करीब हूँ। आहा, अपना घर में जो सुख है
अपने पिता के गोद में जो आनंद है, जो सच्चा प्यार है, फील करें। मैं शिव बाबा के एकदम समीप हूँ। ये घड़ियाँ ये कितनी अमूल्य है। जी भर के बाबा को देखे, एकाग्र होकर सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी पवित्रता मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। उनका मीठापन मुझ आत्मा को भी स्वीटेस्ट बना रही है। मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे लिए और कुछ नहीं। ऐसा लगता है मेरे लिए कोई सृष्टि नहीं है। सिर्फ मेरा बाबा। Deep silence, sweet silence. बाबा के याद की गोद में मैं आत्मा अपरंपार सुख का, आनंद का, शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का थकान उतर गया। देखते रहे बाबा को। बाबा मेरे को देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रहा हूँ।
पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। कल आप सभी ने बाबा की मुरली का ऊपर विशेष ध्यान दिया। सारे दिन देही अभिमानी स्थिति का अनुभव किया सभी ने, और उसी स्थिति में बैठकर बाबा से समीपता का अनुभव कर रहे हैं। कि जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, उतना जब हम बैठते हैं बाबा की याद में तो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। बस मैं और मेरा बाबा, उस सुख उस प्यार को अनुभव करते हैं। तो सभी अनुभवी मूर्त है ना। आज हम बाबा की 30 तारीख की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। हाँ, तो आज बाबा ने बच्चों को बहुत ही सुंदर, बहुत सहज रूप से बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं। बाबा देख रहे हैं मेरे सब बच्चे कौन हैं। हाँ, सब कौन हैं? सभी अनुभवी हैं। क्या कहेंगे सभी? हाँ, खास बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज हम सबका परिवर्तन चाहते हैं, पूरे विश्व का परिवर्तन हो, लेकिन बहुत अच्छा बाबा ने कहा सभी का परिवर्तन का आधार है अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो बाबा ने कहा आप सब मेरे बच्चे आधार मूर्त हो, उधार मूर्त हो, है ना सभी। और बाबा ने कहा ना, मेरे बच्चे निर्भय हैं, अचल हैं, सब उमंग उत्साह में हैं, और चारों तरफ बाबा देख रहे हैं। हलचल है, भय है। और बाबा ने कहा किसी को धन की कमी, किसी को मन, अनेक तरह की। चारों तरफ का जब माहौल क्या देख रहे हैं, कैसा वातावरण देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में अपने आप को बहुत अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं, लेकिन अंदर में प्राप्ति कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं उस भान के घूंघट में बैठे हुए हैं। टेम्परेरी, किसी को कुर्सी का भान है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, वो अपने आप को शास्त्रों की अथॉरिटी समझ रहे हैं, लेकिन अंदर में वो प्राप्ति नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो अगर हम देखें आज बाबा की मुरली, सारी मुरली खास है ना, बहुत ही इतनी बल भर रही है बाबा की मुरली ना। तो साकार मुरली कोर्स करा रही है, अव्यक्त मुरली फोर्स दे रही है। वर्तमान का जो समय है, वर्तमान के जो हालात हैं, उसको देखते हुए बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि इस समय मेरे बच्चे क्या हैं, और चारों तरफ की अवस्थाएं क्या हैं, वातावरण क्या है, और मेरा क्या रोल है, क्या करना है मुझे इस पल, इस घड़ी ना। तो मेरा कितना मुख्य पार्ट है इस समय, मैं भगवान की नज़रों में हूँ। बाबा ने कहा आप भगवान की नज़र में हो, भगवान आपकी नज़र में है। देखने में साधारण है, लेकिन अगर देखे साधारण नहीं है। तो बाबा ने कहा जो इतनी महान, इतनी पवित्र आत्माएं संसार में छिप गई हैं, बाबा आके उनको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आज दुनिया में लोग नामी ग्रामी किसको कहते हैं, तो हम सब जानते हैं, अलग अलग हर रूप में अथॉरिटी कहलाते हैं अपने आप को। वास्तव में बच्चे ही बाबा के अनुभव की अथॉरिटी है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं अनुभव से बोलते हैं।
क्योंकि पाया हुआ है, प्राप्ति की हुई है। हाँ, तो सुनेंगे, डूब जाएं उस सागर के प्यार में, एक एक रतन को ग्रहण करें और ग्रहण करते करते उड़ जाइए। हाँ, उसके प्यार को, उसके सुख को, उसके आनंद को अनुभव करिए। जब हम बहुत एकाग्र होके मुरली सुनते, अंदर से आवाज़ निकलती है, वाह बाबा वाह, कितना मेरा ऊंचा भाग्य है, कौन मुझे समझा रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है। तो सुनेंगे हम। तो मुरली का सार है, सहज परिवर्तन का आधार, अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा, बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आधार भी हैं, हाँ, सभी आधार है ना। बहुत बड़ी बिल्डिंग किसके आधार पे होती है? हाँ, तो बाबा ने कहा पूरे विश्व के आधार हो, पिलर्स हो, फिर उद्धार करने वाले। तो ये बाबा ने कहा आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है। कितना बाबा उधार मूर्त बच्चों को, आधार मूर्त बच्चों को पूरा विश्व पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, जैसे प्यासा प्यास में तड़पता है ना, अगर उसे एक बूंद भी मिल जाए उसके लिए वो अंजलि हो जाती है। तो बाबा ने वही कहा, सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं होना। सुना आज बाबा ने, क्या सुनाया बाबा ने? आप कितनी ऊंची, कितनी महान आत्माएं हो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, और कितना बड़ा रोल है बच्चों का। हाँ, बताया ना बाबा ने। इसीलिए बाबा ने कहा विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन में असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में
आप अचल अडोल आत्मय हो। आप अचल अडोल आत्मय हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। दुनिया भय में है। कितने तरह की हलचल बताई बाबा ने। और बच्चे क्या करते हैं? आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। अनेक तरह के जो साधन इंसान अपना रहा है और ये हम सब देख रहे हैं, तो और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। समझ आया सभी को? कितना अच्छा बाबा ने कहा। हर इंसान ने अपने हिसाब से मेहनत करके, है ना, अपने लिए अनेक सामग्रियां तैयार कर ली, सुख साधन जुटा लिए, लेकिन क्या उनमें सुख है, शांति है? इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि तुम जानते हो। हाँ, क्या जानते हो? बाबा कहते सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए, इससे अब कुछ अलग और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। समझ लिया, महसूस कर लिया है कि जिसके पीछे अभी तक हम थे, ये विधि या ये सिद्धियां प्राप्ति कराने वाली अनुभूति नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। शरीर की भूख हो सकती है। अनेक सुख साधन शरीर को सुख दे सकते हैं, मन को नहीं, आत्मा को नहीं। आत्मा की डिमांड क्या है? आज जो हम ले रहे हैं बाबा से ना, ये हर एक की डिमांड है। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके के समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। आज अब देखते हैं इंसान व्यक्ति का सहारा, घर गाड़ी का सहारा जो अल्पकाल के हैं। आज चारों तरफ का माहौल हम देख रहे हैं। अचानक बारिश आती है, जो जीवन का सहारा घर है कैसे बह जाता है, कैसे गाड़ी बह जाती है, कैसे व्यक्ति चला जाता है। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा जो आधार बनाए हैं, हाँ, वो कायम रहे तो कोई गारंटी है ना? कोई गारंटी तो है नहीं। हाँ, और इंसान ने आज क्या धन के बलबूते पे क्या नहीं किया? क्या सचमुच ना हमारे जीवन का सहारा ना धन हो सकता है, ना घर हो सकता है, ना गाड़ी हो सकती है, ना व्यक्ति हो सकता है। आखिर जीवन का सहारा कौन है?
और इतना सब कुछ होते भी तो तृप्त नहीं है ना, खुशी नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? तो ऐसी आत्माएं थकी हुई हैं, दिल से टूटी हुई हैं, निराश हैं, उनको सच्चा सहारा देने वाला, यथार्थ विधि, यथार्थ सिद्धियां प्राप्त करने वाला आखिर कौन है? हाँ, कौन है? बाबा हैं, आप हैं। आज क्या कहा बाबा ने? आप मेरे बच्चे आधार मूर्त और उधार मूर्त हो। हाँ, दुनिया हलचल में आप अचल हो, लोग भय में हैं और आप निर्भय हो ना। लोग नैन होते भी नेत्रहीन हैं और आपको भगवान ने नेत्र दिया है। वो सहारा ढूंढ रहे हैं और हम उस सहारे का हर पल अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि अविनाशी सहारा बताने वाला कौन? आप सभी हो ना, है तो सभी बाबा को मुंडी हिला के तो बताएं, जी बाबा। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो। अल्प है ना, माना थोड़े हो। लेकिन कल पहले के यादगार में अभी अछोनी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। कौरव और पांडव, कौरव कितने थे? कौरव अथा थे, अछोनी माना अथा थे। कितनी सेना थी और उस इतनी सेना के सामने सिर्फ 5 पांडव। तो विजय किनकी हुई? 5 पांडवों की। क्यों? उनका साथी था भगवान। तो आप सब कौन हैं? हाँ, आप 5 हैं। अछोनी माना अने इतनी सेना होते भी तो 5 माना। हाँ, बाबा ने क्या कहा? वो तो अथा है लेकिन मेरे बच्चे 5% ही हैं। माना उनके हिसाब से तो थोड़े हैं लेकिन है कितने पावरफुल। इसलिए बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। किसके साथ है? भगवान हमारे साथ। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। कितने तरह की अथॉरिटी बताई बाबा ने, और सारी अथॉरिटियाँ ट्रायल कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कितने प्रयत्न किए लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है ना। इतना सब कुछ किया ना, सब नारा लगाते हैं हम सब एक हैं, तो एक हुए। विश्व हमारा है, क्या सचमुच है? जहाँ एकता ना हो, आपसी भाईचारा ना हो, प्रेम ना हो, क्या वहाँ एकता होगी? इसलिए बाबा ने कहा बड़ी बड़ी अथॉरिटियों ने जोर लगा दिया। आज तो घर में भी कोई अपने 2 बच्चों को नहीं बदल सकता, और ये तो विश्व की बात है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं अनेक अथॉरिटी वाले हैं ना, कितने ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी
परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। आप सबके पास कौन सी अथॉरिटी है? परमात्म अनुभूति। यहाँ सिर्फ बच्चे ज्ञानी नहीं है, सब अनुभवी है ना। जो चीज मेरे जीवन में उतर जाए, जिस चीज का रस मिल जाए, मेरे रग रग में बस जाए, इसलिए बाबा ने कहा तो सभी बच्चे हैं अनुभव की अथॉरिटी ना। क्या कहेंगे, हैं सभी? तो बाबा ने क्या कहा, मुझे ना कवि चाहिए ना रवि चाहिए, मुझे तो अनुभव की अथॉरिटी चाहिए। हर एक के पास उस परमात्म प्यार का अनुभव हो और अथॉरिटी से सुना हो। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने, कहते हैं तो परमात्म अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से और निश्चित भाव से कहते हैं, कहें और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। एक द्वारा ही प्राप्ति होती है। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। आज इंसान प्राप्ति के लिए कितनों से मन लगाते हैं, कितनों के पास जाते हैं, कितने धाम चक्कर लगाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? इसलिए बाबा ने कहा एक के द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है, और सर्व को एक बनाता है। तो बाबा ने सबको एकता के सूत्र में बांध लिया ना। सभी क्या कहते बच्चे, हमारा एक है और हम सब भी एक के ही हैं। तो बाबा ने कहा यही सभी को तो संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त और विश्व उधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? हाँ, कौन बने हैं? है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? कौन बने हैं? कौन बने? बाबा ने कहा कितने साधारण हैं। हाँ, दुनिया में तो बहुत नामी ग्रामी हैं, लेकिन जो बच्चे बाबा के निमित्त बने हैं वो कितने साधारण है। हमारी दादियाँ कितनी साधारण, कितनी भोली भाली। हाँ, जो निमित्त बने, भगवान ने जिनके द्वारा अपना कार्य कराया, तो कितने साधारण हैं। कैसी कैसी माताएं यज्ञ में आई, भोली भोली आई, अनपढ़ भी आई, और आज भी बच्चे। हाँ, दुनिया के हिसाब से तो सब बहुत साधारण है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वे बाप की नजरों में नहीं है। यानी जो दुनिया में नामी ग्रामी अपने को अथॉरिटी कहलाते हैं, बाबा ने कहा वो तो दुनिया की नजरों में है, भगवान की नजर में नहीं है। और जो बाप की नजरों में है वे दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। तो सभी बच्चे किसकी नजर में बैठे हैं? भगवान की। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, हाँ, कि ये है, ये है। हाँ, आप देखो, आप हम अपनी जान की दादी को देखें ना, एक एक दादियों को देखें, हर बच्चे को देखें। हर बच्चा तो योग्य है, महान है। हाँ, तो हम सब दादियों को तो जानते हैं। इसीलिए जो बड़े प्रकाश मणि दादी थे, तो दादी पार्टी लेके बॉम्बे से आए थे।
तो बाबा उनको देखते तो बाबा कहते ये मेरी बच्ची बहुत वफादार है, ये मेरी बच्ची नंबर 1 है, ये मेरे बच्चा चिराग है, ये पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने वाला चिराग है। तो बाबा ऐसे बच्चों की महिमा करते, दादी जी की भी महिमा करते। तो बाबा ने एक दिन कहा दादी को कि बच्ची आप इस यज्ञ की जिम्मेवारी संभालोगी? तो दादी ने भी बड़े अथॉरिटी से कहा क्यों नहीं बाबा। तो कहा जी बाबा ना। बस दादी ने ये बात कहा और दादी को वरदान दे दिया बाबा ने। और कुछ दिन 10 दिन के बाद बाबा व्यक्त हो गए। हाँ, तो बाबा ने हर बच्चों को योग्य बनाया, महान बनाया है। साधारण, लेकिन भगवान हमारी साधारणता नहीं देखता, हमारी विशेषताओं को देखता है। इसीलिए हर बच्चा कौन है बाबा का? हाँ, एक एक ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनती है ना, तो इसलिए हर बच्चा योग्य है। तो ही बाबा ने कहा, कहते हैं आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वे बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। नामी ग्रामी तो बच्चे हैं ना बाबा के, लेकिन आज नाम निशान खत्म कर दिया है। तो बाबा ने कहा उनका नाम बाला करना है, असंभव को संभव करना है। हाँ, तो किया ना आज। आप देखो हमारी दादियाँ चारों तरफ सब जानते हैं ना। आप तो सभी को जानते हैं, सब बीके हैं, सब बीके को सब जानने लगे ना अच्छे से। इसलिए बाबा कहते हैं साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसीलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्के लदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हो कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहा है। हाँ, वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। हाँ, जब कुंभ मेला वहाँ लगता है हरिद्वार में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगाते हैं बाबा के घर की तरफ से, और इतना पब्लिक आती है। तो जो बच्चे वहाँ सेवा करते बहुत भावना और स्नेह से उनको देखते हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर तक भी आते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रत्यक्षता होनी है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से ही देख रहे हैं। घूंघट नहीं खोला है, कहीं ना कहीं भी उसका भान है ना। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में हैं। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है। लेकिन फिर भी नजर गई है नामी ग्रामी है आत्मा, लेकिन घूंघट में है। कौन से घूंघट? हाँ, कि यही है या कोई और है, ये दुविधा का घूंघट है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं,
हाँ, हर आत्माएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दुविधा में है, ये सत्य है या नहीं है। तो अनेक प्रकार के घूंघट में है। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी, तो अभी घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। कोई भी चीज जल्दी छूटती नहीं है ना, उसका भान जल्दी मिटता नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा उसी घूंघट से निकलना, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना, नजर आ गई है अभी। तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण भी थोड़ा जागे हैं, जागे तो हैं पर थोड़ा जागे हैं। सभी अटेंशन से सुन रहे मुरली, हाँ, आनंद ले रहे हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा कहा बाबा ने। तो कौन से झूले में झूल रहे हो? हाँ बाबा के प्यार के, बाबा कितना बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, चढ़ रहा है सभी को नशा। तो बाबा ने कहा बाप दादा विश्व के सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा मिलने हैं। क्लियर किया ना बाबा ने। बाबा ने कहा चलो जीवन मुक्ति नहीं पर मुक्ति वर्षा तो दोनों को मिलना ही है। वर्षा देने के लिए बाबा आए हैं, अनजान है ना, है भले दुनिया में नामी ग्रामी, लेकिन अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं। इसलिए आप सभी को भी रहम तो आता है ना, आता है सभी के ऊपर। हाँ, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हाँ, तो कुछ बच्चे आ गए अभी, बच्चे तो सभी हैं बाबा के। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा पोता मेल रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन की विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं है तो जैसे फ्री है, तो सभी क्या महसूस कर रहे हैं? अब सभी फ्री हैं या बिजी हैं? हाँ, बिजी हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब और अर्थात नजदीक रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते उतना ही विशेष बाप के साथ का कनेक्शन करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हो, नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सभी क्या महसूस कर रहे हो? दूर है, नजदीक है? नजदीक है। तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं। नियर और डियर दोनों ही हैं, नियर और डियर दोनों ही। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का
एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। हाँ, जितने बच्चे तैयार होंगे माला भी बड़ी से बड़ी बनेगी। और जो भी जहाँ भी माला के मन के बिखरे हुए हैं उन मन को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि के रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। बाप दादा भी अपने कल पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आज थोड़े हैं कल ज़्यादा होने हैं, ये निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सेवा हो रही है बाबा की ना, विदेशों के कोने कोने में भी। तो बाबा ने कहा जहाँ जो बच्चा छिपा हुआ है समय प्रमाण बाबा टच करते हैं और वहाँ सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। तो बाबा ने कहा और पहुँचते रहेंगे और सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्तियाँ भी अविनाशी हैं, खुशियाँ भी अविनाशी हैं। तो सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट ते बेस्ट। हाँ, बाबा ने कहा वेस्ट व्यर्थ खत्म हो गया, बाकी बेस्ट अच्छा ही रहा है। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने का अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा है। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में भी पड़ा है ना। ज्ञाना भी जंगे है ना, कहाँ कहाँ सेवाएं हो रही हैं। वो बच्चे बाबा से मिल रहे हैं, बाबा और उन बच्चों को और भी बल भर रहे हैं। बाबा ने कहा और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज़ फैलाना यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष VIP भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। ये विशेषता है। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक VIP रूप से मिला। यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। इतनी अच्छी सेवा की। हाँ, आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं बच्चे। यह भी फल तो सभी को ही मिलेगा। हाँ, वो तो सिर्फ निमित्त है, बाकी हो तो सभी। हाँ, तो जो कर रहा है उसको फल मिलेगा। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें, लेकिन अलौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोले जिसमें न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। बाबा कहते रहो लौकिक में, पर वहाँ भी हम सेवार्थी रहते हैं। तो हमारे बोल में भी न्यारापन भी हो और प्यारापन भी हो।
ये ना हम लौकिक को लौकिक समझ लें, तो लौकिक में अगर हम लौकिक भान में रहते हैं तो फिर हम उनको कुछ दे नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा दोनों ही चीज़ें चाहिए, न्यारापन भी और प्यारापन भी। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हो। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञान वालों को चांस मिला है, आदि से सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है, सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं। तो बाबा का टेंशन कहाँ चला गया? जो पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिटाड गयाना में पंडित बहुत हैं, वे फिर भी नज़दीक वाले हो गए, भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो, जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, फिर ऐसे यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से अन्य को उनको अपना बना सकते हो, पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है, स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। हाँ, अब तो कितने अच्छे अच्छे महामंडलेश्वर बाबा के घर पहुंचते हैं और कितने बच्चे तो ये बाबा से भी मिले हुए हैं। तो इसीलिए बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं बच्चों को। तो बाबा ने कहा तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते, संख्या क्या भी, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं। जो चाहे वह कर सकते हो, जो चाहे वह, ये सभी की बात है ना। बाबा ने कहा आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है, किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है। कितने भी खुश हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती ही है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। हाँ, कहीं ना कहीं इच्छा है तो इच्छा संतुष्ट होने तो नहीं देगी ना। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेह जीवन क्या होता है, आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं है। हाँ, हर एक दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा है, बाबा ने कहा ना आत्म अनुभूति है, ना आत्मिक स्नेह है, ना परमात्म स्नेह। तो कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। तो आप सब में कौन सा स्नेह है? निस्वार्थ स्नेह। सच्चा स्नेह तो दुनिया में है नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा? और कहाँ मिलेगा ऐसा परिवार? मिलेगा? हाँ। तो जिस बात की आप प्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। हाँ, इसलिए आज के डिमांड एक ही है, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। बाबा कहते उसी रीति से उनको समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो? पूछ रहे बाबा सभी को। हाँ,
अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई, कोई में कोई आप हो। तो हर एक को अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की ही रहे। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। हाँ, ये स्मृति हमें बार बार चलते फिरते रहे। हाँ, तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हो गए सब भरपूर। हाँ, कितना भर दिया बाबा ने आत्मा को। सभी में शक्ति भर गई। हाँ, हो गए सब एनर्जेटिक। क्या कहेंगे सभी? तो कौन सी आत्माएं हैं सब? हाँ, आधार मूर्त उधार मूर्त। हाँ, कोटों में कोई। और कौन है? और बोलो। हाँ, पांडव हैं, विजयी पांडव। और अविनाशी ज्ञान रतन देने वाले। और कितना नशा चढ़ाया आज बाबा ने बच्चों को। निर्भय हो और अचल अडोल हो। सबने सुना अच्छे से? हाँ, एक बार फिर सुन लेना इस मुरली को या पढ़ लीजिए, उतना नशा चढ़ेगा। हाँ, हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार बाबा ने आज कराया है। हाँ, तो सभी है ना अनुभवी मूर्त, सब अनुभव की अथॉरिटी है ना। तो आज बाबा ने कहा चारों तरफ हर एक आत्मा क्या ढूंढ रही है? सच्चा सहारा। तो सच्चा सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले ना, जो नेत्रहीन है उनको तीसरा नेत्र देने वाले कौन है? बाबा के बच्चे है ना सभी। तो आज हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए बाबा ने कहा दुनिया में निस्वार्थ स्नेह नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं है, परमात्म अनुभूति नहीं है। और यहाँ तो आत्माएं अनुभव की मूर्तियाँ हैं ना सभी। तो बाबा ने कैसे अनुभव के आधार से हर आत्मा के अंदर ये बल भरना है, उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो आज का वरदान है सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। तो बाबा ने कहा निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। कितना अच्छा बाबा ने अब बच्चों को स्मृति दिलाई। हम सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे, उपराम हो जाएंगे। हम अवतार हैं, छोटी सी बात याद रहे, उपराम हो जाएंगे इस संसार के एक एक चीज़ों से।
जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। तो कौन है सभी? अवतार। क्या नहीं कहना? गृहस्थी। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। तो समझ आए सबको? तो सभी ब्राह्मण है ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण वह जो शुद्धि, माना आत्मा की शुद्धिकरण। सबसे पहला तो खुद का शुद्धिकरण चाहिए, फिर वातावरण का शुद्धिकरण, प्रकृति का शुद्धिकरण। ये सारे शुद्धिकरण किसको करने हैं? ब्राह्मण को ना। और बाबा ने कहा विधि पूर्वक करें। तो भगवान ने जो हमको विधियां दी, अनेक विधियां, अगर विधि हम ठीक अपनाएंगे तो शुद्धिकरण होगा। तो आज प्यारे बाबा की मुरली सुनने से अपने आप में आप बहुत हल्के और बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं। कितना ऊंचा बाबा, कितनी ऊंची हमको इस स्थिति पर बिठा दिया। तो सभी बैठ जाएं, प्यारे बाबा की नैनों में समा जाएं। देखिए प्यारे बाबा को, आंखों में देखिए और हल्के हो जाइए, बिल्कुल लाइट। मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करिए उस दृष्टि को। कितना मैं इस देह से हल्की, बिल्कुल लाइट हो गई। बाबा मुझे कितनी प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। देखिए बाबा की आंखों में, आहा मुझे कौन मिला है। ओ मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे कितना महान बना दिया। आधार मूर्त, उधार मूर्त बना दिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं महान विशेष आत्मा हूँ। चारों तरफ की प्यासी आत्माओं को अंजलि देने वाली हूँ। नयनहीन आत्माओं को राह दिखाने वाली आत्मा हूँ।
आहा, मैं भगवान की नजर में समाई हुई हूँ। इतनी मैं साधारण और उसने मुझे कितना महान बना दिया। कितना न्यारा और प्यारापन महसूस हो रहा है। अपने निजी धाम को देखिए। मैं आत्मा निराकारी। धीरे धीरे शरीर का आधार लेकर इस सृष्टि पर अलौकिक पाठ बजाने वाली अवतरित महान आत्मा हूँ। मेरा हर बोल, हर कर्म भगवान का मैसेज देने वाला है। देह और देह के संबंधों में रहते हुए भी मैं उपराम डिटैच हूँ। कितना आनंद आ रहा है। उस भगवान के प्यार में मैं समा गई। ओ बाबा, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। ये प्यार का कैसा जादू है। सारे दिन अपने इस ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते रहिए। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, मैं उपराम हूँ। बस मैं और मेरा बाबा।
देता मुझे तेरा दिव्य जहां, तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। शांति।